जोहार दोस्तों, मैं हूं राहुल रोत और आप देख रहे हैं रोड टाइम्स यूट्यूब चैनल। कालीबाई, जिसने 12 साल की उम्र में गोली खाकर मास्टर जी की जान बचाई, जिसका बलिदान आदिवासी शिक्षा के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसका नाम पीढ़ियों तक बच्चों की किताबों में छपा, वो नाम अचानक गायब हो गया। कौन सी ताकत थी जिसने किताब के पन्नों से उसकी कहानी नोचकर फेंक दी? कौन लोग थे जिन्हें 12 साल की बच्ची का साहस भी खटक गया? और क्यों? ये सवाल हर आदिवासी के दिल में गूंजते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। सदियों से आदिवासियों को मिटाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हमारे साहस और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया। फिर भी हमारे इतिहास और बलिदानों को बार बार भुलाया गया, खत्म किया गया, क्योंकि शिक्षा से वंचित आदिवासी समाज के इतिहास को वही लोग लिखते रहे जिनके इरादे साफ नहीं थे। जो कुछ इतिहास गीतों और परंपराओं में बचा था, वो भी आज की पीढ़ी भूल रही है, और जो कुछ किताबों में बचा था, उसे अब आदिवासी विरोधी ताकतें कुछ समाजद्रोही चेहरों को आगे कर मिटाने में जुटी हैं। राजस्थान से एक ताजा मामला सामने आया है। कक्षा 5 की किताब से भील समुदाय की वीर बालिका कालीबाई भील की गाथा का पाठ हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कालीबाई भील कौन थीं, उनका इतिहास क्या है, ये पाठ हटाने के पीछे किसका हाथ है, सरकार की भूमिका क्या रही, और आखिर क्यों बार बार आदिवासी इतिहास पर वार होता है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में लिखें जय जोहार। साल 1935, राजस्थान का आदिवासी बहुल इलाका डूंगरपुर। यहाँ रास्तापाल गांव की मिट्टी में जन्म लेती है एक मासूम बच्ची, जिसका नाम आने वाले समय में इतिहास की सुनहरी पंक्तियों में लिखा जाएगा, कालीबाई भील। घर गरीब था, लेकिन आत्मसम्मान और साहस में किसी महारावल के महल से कम नहीं। उस दौर में डूंगरपुर की गद्दी पर बैठा था महारावल लक्ष्मण सिंह, एक राजपूत शासक जिसकी रगों में सत्ता का नशा और अंग्रेजों की वफादारी बह रही थी। उसे एक डर खाए जा रहा था, अगर ये भील, मीणा, डामोर पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे, हक मांगेंगे, और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही हुकूमत का सिंहासन हिल जाएगा। 1942 आते आते उसने अंग्रेजी सत्ता से मिलकर फरमान जारी किया, आदिवासियों के स्कूल बंद करो। उसने पुलिस, सैनिक, मजिस्ट्रेट सबको आदेश दिया कि जहां भी आदिवासी शिक्षा की चिंगारी जले उसे बुझा दो। जहां भी कोई मास्टर बच्चों को पढ़ाता मिले उसे गिरफ्तार कर लो, और अगर जरूरत पड़े तो खून बहाने से भी मत डरना। लेकिन रास्तापाल में नाना भाई खांट और सेंगा भाई जैसे लोग इस जुल्म के आगे झुके नहीं। उन्होंने गांव के बच्चों को खेतों में, पेड़ों की छांव में, यहां तक कि अपनी झोपड़ी में बैठाकर पढ़ाना जारी रखा। यही बात महारावल को नागवार गुजरी। उसे लगा, ये आग अगर अभी नहीं बुझाई तो कल ये पूरा जंगल जलाकर मेरी हुकूमत राख कर देगा। 19 जून 1947, सूरज सिर पर था, लेकिन गांव के आसमान में काले बादलों का साया था। गांव की गलियों में धूल उड़ाती हुई एक ट्रक आई, जिसमें बंदूकधारी पुलिस और हथियार लिए सैनिक बैठे थे। उन्होंने सीधा सेंगा भाई और नाना भाई को पकड़ा, लाठियों से पीटा और रस्सियों से बांधकर ट्रक के पीछे घसीटने लगे। गांव वाले दूर खड़े थे, डर, खामोशी और बेबसी का माहौल। तभी भीड़ को चीरती हुई, सिर पर घास की गठरी, हाथ में दांतली लिए एक 12 साल की नन्ही काया आगे बढ़ी। वो थी कालीबाई। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में गूंज, विद्यालय चलाना अपराध नहीं है, मेरे मास्टर जी को छोड़ दो, पहले मुझे गोली मारो। ये शब्द गांव की गलियों में गूंज गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके साथ कदम बढ़ाए। कालीबाई ने मास्टर जी को बांधने वाली रस्सी काट दी
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पहाड़ जैसा था। ये देखकर पुलिस बौखला गई और बिना चेतावनी के गोलियां चला दी। धुआं उठा, बारूद की गंध फैली और 12 साल की भील बेटी धरती पर गिर गई, लेकिन सेंगा भाई की जान बचा ली। काली बाई का लहू मिट्टी में मिल गया, लेकिन उस मिट्टी से आज भी साहस की खुशबू आती है। ये बलिदान सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं था, ये आदिवासी शिक्षा के लिए लड़ी गई सबसे साहसी लड़ाइयों में से एक थी। और इस कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता और राज दरबार कभी भी एक जागरूक आदिवासी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अब तक हमने वीर कालीबाई के बारे जाना, कैसे अग्रेंजो और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के काले कारनामों से आदिवासी को शिक्षा से दूर रखने का काला कृत्य किया जा रहा था, और उसके विरोध में कई बलिदानों में से एक 12 साल की वीर बालिका का बलिदान भी शामिल है। अब समझते हैं यहाँ इस बलिदान को क्यों पाठ्य पुस्तकों से हटाया जा रहा है और कब एक किताब से पाठ को हटाया जाता है। दोस्तों, अगर सत्ताधारी लोगों ये एहसास होता है कि स्कूलों में पढ़ाया जा रहा इतिहास कल जाकर उनसे सवाल पूछेंगे और उनकी सत्ता को खतरा महसूस होता है, तो उसे सत्ताधारी लोग उसे कई कारण बताते हुए उस इतिहास को मिटा देते हैं, जैसे कि। तो दोस्तों, जब भी कोई सच्ची कहानी किताब से हटाई जाती है तो उसके पीछे एक ही मकसद छुपा होता है, सच को दबाना। अब सुनो, ये खेल कैसे होता है। नया सिलेबस का बहाना। कहते हैं हम बच्चों के लिए कोर्स आसान बना रहे हैं, लेकिन हटाते वही चैप्टर जिसमें उनके खिलाफ की सच्चाई लिखी हो। 2. पढ़ाई का बोझ घटाने का ड्रामा। बोझ कम करते हैं तो हमेशा उसी जगह से करते हैं जहां से उनके पाप उजागर होते हों। 3. विवादित बताकर हटाना, मतलब साफ है, सच बोले तो कुर्सी हिलेगी, इसलिए उसे बिना शोर किए मिटा दो। 4. विचारधारा का जाल। सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि कल का आदिवासी बच्चा अपने पुरखों के बलिदान को जानकर सवाल पूछे। वो चाहते हैं नई पीढ़ी बस वही पढ़े जो उनके हिसाब से सही है। 5. अपने ही लोगों का इस्तेमाल। सबसे खतरनाक चाल ये होती है कि वो हमारे ही समाज के कुछ लोगों को सत्ता, पैसे या पद का लालच देकर आगे कर देते हैं। फिर उन्हीं के हाथ से वो काम करवाते हैं जिससे हमारा इतिहास मिटता है। ये लोग अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की कुर्बानी, अपने समाज की अस्मिता और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच देते हैं। यानी सीधी सी बात, जहां सच से डर लगता है वहां से इतिहास मिटा दिया जाता है, और कई बार ये काम अपने ही लोगों के हाथों कराया जाता है। दोस्तों, सोचो, अगर आज से कुछ साल बाद हमारे बच्चों से पूछा जाए कालीबाई कौन थी और वो कंधे उचकाकर कह दें पता नहीं, तो ये किसकी हार होगी? हमारी, क्योंकि हमने आंख के सामने अपना इतिहास मिटने दिया। वीर कालीबाई ने 12 साल की उम्र में जो किया वो किसी बड़े योद्धा से कम नहीं था। उन्होंने जान दे दी, लेकिन स्कूल की इज्जत और अपने गुरु का सम्मान बचाया। आज उनकी कहानी किताबों से हटाकर हमें चुप कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहानी हमारे बच्चों को सिखाती है कि अन्याय के सामने खड़े कैसे होना है, और सत्ता हमेशा चाहती है कि आने वाली पीढ़ी सवाल न पूछे, सिर झुकाए और वही सुने जो उन्हें सुनाना है। लेकिन याद रखो, इतिहास किताबों में लिखा जरूर जाता है, पर जिंदा दिलों में बसता है। अगर हम चुप रहे तो कल हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारा गौरव सब गायब हो जाएगा, और तब कोई दूसरा लिखेगा कि हम कौन थे और क्या थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे एक संदेश बनाओ। कमेंट में जय जोहार वीर कालीबाई लिखकर अपनी आवाज दर्ज करो, ताकि सत्ता को पता चले। किताब से भले नाम मिटा दो, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं। कालीबाई की कहानी हट सकती है, लेकिन उसके नाम का जय घोष आने वाली पीढ़ियों में गूंजता रहेगा। जय जोहार।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अन्याय के खिलाफ